अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। वैसे तो मैं अवॉइड कर रहा था और कि मैं अपने केस पर गुफ्तगू मत करूं, और जो भी मेरा केस है ठीक है, मुझ पर एक हमला हुआ है, FIR कट गई है और अब तहकीकाती हुकाम को अपना काम करने दिया जाए। और मैं भी अपने केस पर, क्योंकि मेरी एक ज़ाती बायस होगी तो मैं क्यों अपने केस के ऊपर रिपोर्ट करूं। लेकिन अब इस केस को कल 1 माह पूरा हो गया है मुझ पर हमले को। 25 मई की रात को मुझ पर हमला हुआ था, कल 25 जून थी, गुजर गई, आज 26 की तारीख है। तो इस 1 माह में जो कुछ हुआ वो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा है कि जो कम से कम मेरे लिए कोई इतना इत्मीनान बख्श नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि अब वो रिकॉर्ड पर आ जाए। देखिए, मुझ पर हमला हुआ, बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए मुझ पर कि मैं शायद गद्दार हूँ, मैंने इदारा बदनाम किया और मैंने ISI का नाम क्यों लिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस पर हमला हुआ, हमला करने वालों ने जब वो नाम लिया तो वो FIR में वही नाम लिखवाएगा। फिर बातें उड़ाई गई, लड़की के भाई नहीं, ज़ाती माली लेन देन है, फलान है। अगर ये दोनों चीज़ें भी पता आपको चल गई थी कि बिलफर्ज कोई लड़की के भाई ही थे, तो फिर तो आपको, अगर ये पता चल गया था मामला लड़की का, तो फिर तो बंदे भी आप पहुंच जाने थे दूसरे दिन। ज़ाती माली लेन देन का अगर मामला था, अगर आपको ये पता चल गया कि मेरा ज़ाती माली लेन देन है, तो उसमें भी आपको पहुंच जाना चाहिए था अगले दिन उन बंदों तक। आपको CCTV फुटेज दी गई, यहाँ से फिंगरप्रिंट्स लेके गए और ख़ुद तहकीकाती हुकाम ने माना कि बड़े, जो फोरेंसिक वाले भी आए, कि बड़े फाइन क्वालिटी फिंगरप्रिंट्स हैं। तो नादरा से आपको फौरी रिकॉर्ड मिल जाना चाहिए था। फोरेंसिक था आपके पास, आप करते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, मुल्ज़मान ले आते आप। आपने कल लाहौर धमाके में भी तो मुल्ज़मान जो सस्पेक्ट्स हैं पकड़े हैं ना, जो उस धमाके से मुंसलिक कुछ लोग हैं, फैसिलिटेटर्स हैं लोकल। पिंडी में एक हमारी बहन से पर्स छीनने का वाक़या हुआ शर्मनाक, उसमें भी मुल्ज़िम ने मास्क लगाया हुआ था, आपने पकड़ लिया ना, तो इसमें भी पकड़े जाने चाहिए थे। अगर वो आम क्रिमिनल थे या कोई मेरे ज़ाती माली मामलात थे तो वो पकड़े जाने चाहिए थे। इसमें ऐसा क्या था? मैं आज कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। लाहौर में ही बार बार मेरे बारे में मिस इन्फॉर्मेशन सहाफ़ियों को फीड की गई। ये खबर लाहौर में ही फीड की गई कि बंदे पकड़ लिए हैं और 1-2 दिनों में सामने ले आएंगे। ठीक है, नहीं आए। ये खबर भी लाहौर में ही मेरे बारे में फीड की गई लोगों को कि ये इसका ज़ाती माली लेन देन का मामला है। लाहौर के रिपोर्टरों को ये फीड किया गया। फिर ये भी मेरे बारे में लाहौर में ही फीड किया गया रिपोर्टरों को कि ये इमरान रियाज खान से, जो एंकर हैं, उनसे इसके झगड़े का मामला है। अब मामला यूं है कि ये तीनों खबरें झूठी थी और ये खबरें सर्विंग अफसरान ने फीड की हैं। मैं जिन रिपोर्टर्स को ये खबरें फीड की गई उनमें से 2 से बात करके ये जान चुका हूँ। अब ये तहकीकाती इदारों का काम है कि वो जाने कि ये डिसइंफॉर्मेशन क्यों फीड की गई, हमलावरों को डिसइंफॉर्मेशन फीड करके कौन बचाने की कोशिश करता। इसका मतलब है कि वो हमला में मुलव्विस थे और वो हमलावरों को प्रोटेक्ट कर रहे थे डिसइंफॉर्मेशन फैला के। क्यों ये किया गया, ये ज़रा जानिए। आप देखिए, शेख रशीद साहब पहले पूरा हफ्ता कहते रहे करीब पहुंच गए, आज ब्रेक थ्रू, तो 1 दिन में पकड़ लेंगे फलान। कहाँ पे गए वो शेख रशीद साहब, आपके दावे? आप पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, आप इतनी गैर जिम्मेदारी से बयान दे रहे थे। बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के और चेयरमैन है नेशनल असम्बली की ह्यूमन राइट्स की कमेटी के, उनके रूबरू वहाँ पर आपके इंटीरियर सेक्रेटरी ने कहा मुझे नहीं मालूम शेख रशीद साहब का कहाँ से इन्फॉर्मेशन थी और वो क्या बता रहे थे कि बंदे पकड़े जाने। आपके अगर इंटीरियर सेक्रेटरी से भी हो के आप तक, जो कि बाय चेन ऑफ कमांड, तो जाहिर बात है पुलिस, अगर कोई किसी को क्लू मिला था या कोई FIU को क्लू मिला था, वो
आपके इंटीरियर सेक्रेटरी के थ्रू आप तक आना चाहिए था। आपको तो इंटीरियर सेक्रेटरी को नहीं पता, फिर आपके कान में ये बातें कौन डाल रहा था, ये डिसइंफॉर्मेशन कौन आपके मुंह से निकलवा रहा था? ज़रा आप भी बताइए, कुछ तो बताइए ना, सच बोलिए कि कौन आपसे झूठ बुलवाता रहा। फिर मैं बाज़ ज़राए से ये खबर रखता हूँ कि एक आला हुकूमती शख्सियत जो कैबिनेट की मेंबर है, किसी जगह पर मेरे ऊपर होने वाला हमला जस्टिफाई करती रही है बैठ के कि हाँ इस तरह इसने अगर वीलॉग्स करने थे तो फिर ये तो होना था इसके साथ। तो इसका मतलब है आप लोगों को आइडिया तो है मेरे साथ किसने किया है। फिर ये सारी डिसइंफॉर्मेशन और सब कुछ जो तहकीकाती हुकाम है उनका भी कहना है कि अभी तक नादरा जवाब नहीं दे रहा, फलान नहीं दे रहा। तो जनाब ये नादरा क्यों सहाफ़ियों के केस में रिकॉर्ड नहीं देता? मतीउल्लाह जान का केस देख लें, अभी अबसार आलम साहब का देख लें, अब मेरा देख लें। क्यों नादरा इन मखसूस हमलों में और वारदातों में मांगे जाने वाला रिकॉर्ड क्यों नहीं देता नादरा? नए चेयरमैन आए हैं तारिक मलिक साहब, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि उधर इसका तो जवाब दें कि नादरा रिकॉर्ड क्यों नहीं देता। फिर कोई तो वजह है जो नादरा रिकॉर्ड नहीं देता। नादरा किसके अंगूठे के नीचे है और सिर्फ इन्हीं मखसूस हमलों का रिकॉर्ड नहीं देता, बाकी तो जो भी होते हैं वो फ़ौरन रिकॉर्ड आ जाता है, सब कुछ आता है। हमारे ऊपर अटैक्स का रिकॉर्ड नहीं आता नादरा के पास से। और ये कितना बड़ा काम है कि महीने से ऊपर गुजर जाए, फिंगरप्रिंट्स गए हैं, रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो एक सेकंड का काम है, अपने थंब इंप्रेशन उधर डाल के उसको करना है। आपके रिकॉर्ड ने एक सेकंड में आपके सामने ठक 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 चीज़ें निकाल दी। सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, को मैनुअली थोड़े जाके आपने 22 करोड़ लोगों के अंगूठे के साथ अंगूठा लगा लगा के देखना कि यार ये वाला था नहीं ये वाला। ये तो आपके पास पूरे सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, आपने सिर्फ उसमें थंब इंप्रेशन एंटर करना है और आपके पास आ जाना गायब है। क्यों आखिर? फिर जो दिलचस्प बात यह है कि अब पुलिस हुकाम मुझसे सवाल कर रहे हैं। हमने कहा वो जियो फेंसिंग करेंगे तो वो इधर से निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे पर हमले के दौरान 2 हमलावर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, एक को कॉल आती है, हमने कहा उससे वो निकाल लेंगे। वो उस जियो फेंसिंग के बजाय पुलिस हुकाम मुझसे पूछ रहे हैं कि ये आपके कॉल का CDR डेटा है, आप बताइए ये जो नंबर आपको कॉल आई है ये कौन था? ये नंबर मैं उनको बता रहा हूँ, ये मेरा कोलीग है, ये मेरा कोलीग है, ये मेरे साथ इस बच्चे ने काम किया हुआ है, ये नहीं ये फलां देखें ये एक नंबर है, इसने आपको फरवरी में टेक्स्ट किया था। अब भाई मेरे मोबाइल दोनों वो ले गए, मुझे क्या पता फरवरी में किसने टेक्स्ट किया था। ये देखें इसने आपको अप्रैल में टेक्स्ट किया था। मैंने कहा भाई कौन है, क्या टेक्स्ट किया था? नहीं वो तो हमें नहीं पता, आप बताएं। मैंने कहा भाई मोबाइल चले गए, मुझे क्या पे याद रहता है? आप मेरे ही मोबाइल का डाटा लेके हमलावर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अभी तक 1 महीने बाद भी आपकी तहकीकात ये है कि आप किसी तरह से उन जो भी हमलावर हैं उनको मेरे साथ ताल्लुक उनका एस्टेब्लिश करें। मतलब आपका फोकस ये है कि किसी तरह से जो नाम आ गया वो धुल जाए और इसका कुछ भाई नहीं है मेरा जाती। आपको किस तरह से यकीन दिलाऊं? होता तो अब तक आ जाता ना, नादरा रिकॉर्ड दे देता आपको। ये तो पुलिस हुकाम को भी सोचना चाहिए किस किस्म की जियो फेंसिंग कर रहे हैं आप। जियो फेंसिंग करें 1 माह से ऊपर हो गया, अभी तक उसमें कुछ नहीं आ रहा। फिर आप देखिए कि अगर ये वाकई इतना सादा वाकया था, कुछ जाति झगड़े का था, सब कुछ था, चले, तो फिर इस केस में मेरे साथ खड़े होने वाले लोगों को क्यों निशाना बनाया गया, धमकियां आई? मेरे एक वकील हैं उस्मान वड़ाइच, उनको कहा गया कि आप क्यों इस केस से मुंसलिक हैं, इस बंदे ने तो ये नाम लिया हुआ है, ये नाम इसने लिया कैसे, आप लोग नहीं बाज आ रहे तो फिर हम कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। और वो बड़ा हुआ, उसके दूसरे दिन पिंडी में मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन आ गई FIA में। ये किसने एप्लीकेशन दिलवाई, ज़रा ये भी जानिए। फिर मेरी दूसरी लॉयर हैं ईमान मज़ारी, उन्होंने मुझे प्राइवेटली बताया था, फिर उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमेटी में बताया कि उनको धमकियां दी गई मेरे केस की वजह से, और उनको ये तक कन्वे किया गया कि आपकी गाड़ी को हिट करेंगे, और फिर उनकी गाड़ी हिट भी हुई। अब वो कोइंसिडेंस था कि वाकई वो यही टारगेटेड अटैक था, लेकिन गाड़ी, मतलब ये तमाम
कोइंसिडेंस वैसे ऐसे ही होने हैं कि जो कहा जाता है वही हो जाता है। वो वकील हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। मेरी लॉयर है, मेरा हक है वकील करना। ये तो पाकिस्तान बार काउंसिल की जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी ने मुझे ये लॉयर्स दिए हैं। फिर आप देखिए हामिद मीर साहब हैं, ऑफर कर दिए गए। एक तकरीर जो उन्होंने जियो के प्लेटफॉर्म से भी नहीं की थी, लेकिन वो ऑफर हो गई। फिर हामिद मीर साहब ने भी उस कमेटी के सामने बताया कि उनका कुछ गाड़ियां पीछा कर रही हैं, कभी कोई सिल्वर कलर की होती है, कभी कोई ब्लैक, कभी कोई वाइट। और कुछ लोग हैं जो जहाँ पे वो किसी जगह पे अगर जाते हैं तो वो उस जगह पीछे उनके दाखिल होने की कोशिश करते हैं। आईजी साहब ने कहा जी कि आप शेयर कर दें। मीर साहब ने वो पिक्चर्स आईजी साहब से शेयर भी कर दी हमारी मालूमात के मुताबिक। उसके बाद वो उनका पीछा करना उन्होंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि तस्वीरें जब आपके पास हैं तो आप उनको पकड़ें तो सही कि ये कौन थे जो पीछा कर रहे थे हामिद मीर साहब का। क्यों एक सहाफ़ी का पीछा किया जा रहा था, बताइए ना। वो कुछ नहीं आया, कुछ पुलिस ने नहीं बताया। कमेटी के सामने भी जो आईजी साहब आए थे उनके पास कोई मालूमात नहीं थी। हर बात पे कहते थे मैं चेक करके बता दूंगा। भैया आप इतनी बड़ी कमेटी में आ रहे हैं, आपको पता है कि एजेंडा आइटम्स क्या होंगे, तो आप कम से कम एक ब्रीफ लेके तो आते। फिर दूसरे हुकाम से भी कोई इत्ला नहीं है, कुछ नहीं है। आखिर किस तरह से आप केस की तहकीकात कर रहे हैं, क्या हो रहा है इस केस के अंदर। और मैं आज ये भी जानना चाहता हूं उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मैंने असाइलम लेने के लिए ये सहाफ़ी करवाते हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया मैं इधर ही हूँ, कोई असाइलम कोशिश नहीं। मैंने पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाना था, वो थोड़ा ख़राब हो गया, उसके ऊपर कुछ लिक्विड गिर गया हुआ था, तो वो मैं सुस्ती के मारे वो नहीं जाके करवा सका अभी तक। मेरा भाई को मैंने वो दुबई जाना था मिलने के लिए, नहीं गया। मैं इधर ही बैठा हूँ, इधर ही घूम रहा हूँ। सिर्फ इसलिए घूम रहा हूँ कि पहले ये तहकीकात कंक्लूड हो जाए, फिर मैं कोई रेस्ट लूँगा। मैंने ना कोई ब्रेक ली ना कुछ, उसी तरह अपने काम में दोबारा मगन हूँ। वही कर रहा हूँ सहाफ़त, वही कोर्ट्स में भी जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ उसी तरह से। तो मैं क्यों रुका हुआ हूँ कि तहकीकात में मुझे ताउन करना है। कहीं भी पुलिस वालों को मेरी मदद चाहिए, किसी तहकीकाती हुकाम को चाहिए, किसी कमेटी के सामने मुझे समन किया जाना है, मैं जाऊँगा, बात करूँगा। मुझसे जो पूछना है पूछे। मैंने पुलिस वालों को कहा आपको मुझसे जो सवाल करना है करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा आपके सवाल करने पर, मैं हाजिर हूँ। लेकिन कम अज़ कम आप कुछ निकाल के तो लाइए। 1 माह बाद भी क्या है। अगर पिंडी में वो पर्स वाला चोर पकड़ा जा सकता है मास्क लगाए होने के बावजूद, तो मेरे केस वाले मास्क लगाने से कैसे बच के निकल गए। मुझे अब लोग मास्क के अंदर भी पहचान लेते हैं। सिर्फ 2-3 दिन मेरी शक्ल टीवी पर आ गई, तो जिन्होंने मुझे मारा वो भी तो इतने दिन टीवी पर चलते रहे। उनका कोई जानने वाला क्यों नहीं राब्ता करता कि ये तो फलां बंदा है, हमारा देखा हुआ, ये फलां जानने वाला है। क्यों आखिर क्या ऐसी पुरसरारियत है, क्या ऐसी खामोशी है, क्यों ये तहकीकात आगे नहीं बढ़ रही। क्यों अबसार आलम साहब को गोली मारने वाले तक अभी तक नहीं पहुंचा गया। क्यों मतीउल्लाह जान साहब को अगवा करने वालों तक अभी तक नहीं पहुंचा गया। क्यों आखिर हामिद मीर साहब ने तस्वीरें भी दी, उसके बावजूद वो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए। ना पुलिस हुकाम ने पलट के मीर साहब से रब्ता किया है कि कौन थे, क्यों है आपका पीछा कर रहे थे। क्यों ईमान वज़ारी को धमकियाँ मिल रही हैं, क्यों उस्मान वड़ाइच को धमकियाँ मिल रही हैं, आखिर क्या है। क्यों मुझे कन्वे किया जा रहा है कि अब आपको जेल में ज़रूर डाला जाएगा, आपने जो FIR में नाम ले लिया। यार ये अच्छी बात है, आप एक विक्टिम को धमकियाँ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल ये सब कुछ इस केस में पेशरफ्त है और आपके सामने है। अब वो लोग बताएं जो कह रहे थे कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, ज़ाती झगड़ा था, अभी बंदे पकड़े जाएंगे, पकड़ लिए, 2 दिन में आ रहे हैं, 1 दिन में सामने आ रहे हैं। कहाँ पर गए वो सब लोग, कहाँ पर गए वो जो कह रहे थे असाइलम लेने जा रहा है। मेरे पास ऑप्शन था, मुझे टेम्परेरी और परमानेंट रीलोकेशन दोनों ऑफर की गई थी, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा नहीं जाना, यहीं पे हूँ, ये सहाफ़ती करूँगा, कुछ नहीं होता। खैर है, क्या करेंगे, और मुझे और कुछ करना भी नहीं आता। तो ये जहाँ पर हालात हों, आप विक्टिम पर तो इल्ज़ाम लगा दें कि वो असाइलम लेने के लिए उसने खुद करवाया होगा, फलान किया होगा, ये किया होगा, इदारों को बदनाम करना चाहते हैं। नहीं भाई, हमारा क्या मिलेगा हमें ये बदनाम करके। ये आप सोचिए कि जिनके साथ हमारे साथ जो हो रहा है, ये करके इस रियासत को क्या मिल रहा है, कितना अच्छा इमेज जा रहा है हमारा बाहर।
कुछ तो सोचिए। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।